हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक साइंस की कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी यूनान ग्रीक की है। ग्रीक में एक राजा था। उस राजा को एक बार दिल में आया कि वो सोने का एक ताज बनवाए। तो उसने ताज बनवाने के लिए सुनार को बुलाया। सुनार को बुला करके उसने सोना दिया और सोना दे करके कहा कि इसे ताज बना करके ले आओ। सुनार सोना ले गया और ले जाने के बाद उसने ताज बनाया। और बनाने के बाद उसने वापस किया, ताज बना करके ताज को वापस किया, राजा को दिया। तो राजा के दिल में यह शक पैदा हुआ कि ये ताज में सोनार ने कुछ मिलावट कर दी है। इसके लिए उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि देखो, इस ताज के अंदर कुछ मिलावट की गई है, मेरा ऐसा शक है। तुम लोग इसका पता लगाओ और बिना तोड़े हुए पता लगाओ कि ये ओरिजिनल सोने ही का बना हुआ है या इसमें कुछ मिलावट है। और उन दरबारियों में आर्किमिडीज नाम का भी एक महान व्यक्ति था। वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, बहुत ही विद्वान था, अक्लमंद था। राजा ने आर्किमिडीज को भी कहा कि जाओ इसका पता लगाओ कि इसमें सोने में कुछ मिलाया गया है या ये ओरिजिनल है। अब सभी दरबारी और ये आर्किमिडीज में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद, सभी सोच में पड़ गए कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी विकसित थी नहीं कि बिना तोड़े हुए पता लगा लिया जाए। तो इसके लिए सभी फिक्रमंद थे। तो इसी तरीके से आर्किमिडीज भी सोच में था। और वो एक बार उसी उसी दरमियान वो नहाने के लिए गया। तो टब में पूरा पानी भरा हुआ था। टब में जैसे ही वो नहाने के लिए बैठा तो टब का पानी बाहर चला आया। जाहिर सी बात है, टब में घुसेगा, टब पूरा फुल है तो पानी तो गिरेगा। लेकिन ये साइंटिस्ट था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, यहीं पर उसने सोच लिया और समझ लिया कि इसी के ज़रिए हम सोने का असली और नकली होने का या मिलावटी होने का पता लगा लेंगे। उसके दिमाग में जो आया तो वो चिल्लाने लगा, यूरिका यूरिका। यूरिका का अर्थ होता है आई फाइंड इट। और यही चिल्लाता हुआ उसी हालत में वो दरबार में पहुंच गया राजा के पास। तो राजा ने पूछा क्या हुआ। तो बोला यूरिका यूरिका, यानी आई फाइंड इट, आई फाइंड इट। पूछा क्या, कैसे, तुमने क्या पाया। तो वो बोला कि पहले ताज, जितने जितने सोने का ताज बना हुआ है, जितने वेट का, उतना ही वेट असली सोना और आप मंगाइए। राजा ने वो मंगा दिया। फिर कहा कि एक टब भरा हुआ टब मंगाइए, टब में पानी भर करके मंगाइए। टब में भरा हुआ पानी भी राजा ने मंगा दिया। और दो अलग से कटोरा या बर्तन अलग से और मंगाइए, वो भी खाली। तो वो भी राजा ने मंगा दिया। उसके बाद उसने ताज को डाला टब में, और जितना पानी विस्थापित हुआ ताज को डालने से, उस विस्थापित पानी को एक कटोरे में जमा कर लिया। और फिर उसने जो दूसरा सोना मंगाया था, असली सोना, उसको एक दूसरे कटोरे में, उसको एक, जब टब में डाला और टब में डालने से, असली सोने के डालने से जो पानी विस्थापित हुआ, उसको एक दूसरे कटोरे में जमा कर लिया। इस तरीके से जो दोनों कटोरे में अलग अलग पानी जमा हुआ, उसको उसने वेट किया, नापा। तो ये पाया कि ताज के ज़रिए विस्थापित पानी कुछ कम है और असली सोने का जो पानी है, असली सोने द्वारा जो विस्थापित पानी है, वो ज़्यादा है। तो उसने राजा को बताया कि ताज में कुछ ऐसी चीज़ मिश्रित की गई है, मिक्स की गई है, मिलावट की गई है, जिसका डेंसिटी असली सोने से कम है। राजा को भी बात समझ में आई। उसने सोनार को बुलाया और बुला कर कहा, देखो तुम कौन सी चीज़ तुमने मिलाया है, ये सच सच बता दो, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि सोना जो जिस सोने में का तुमने ताज बना करके लाया है, उस सोने में कुछ मिलावट करके दिया है। तो लास्ट में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमने इसमें से कुछ असली सोना निकाल लिया और उसकी जगह कुछ चांदी मिला दी थी। तो बात तो साबित हो गई। तो आर्किमिडीज को ये चीज़ कैसे पता चली, और इसी का उसने नाम, सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम रखा गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यही लिखा हुआ है, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आंसर है, द अपवर्ड buoyant फोर्स इज exerted on a body immersed in a fluid whether fully or partially is equal to the weight of the displaced fluid। हिंदी में आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं
कि जब कोई ठोस चीज़ किसी द्रव्य में डाली जाए तो उस द्रव्य से ठोस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल ही आर्किमिडीज के सिद्धांत को दर्शाता है। इसको एक दूसरी मिसाल से इस तरीके से और भी समझा जा सकता है कि एक भरी हुई बाल्टी ली जाए, उस बाल्टी में को पानी से भर दिया जाए और एक बॉल लिया जाए, हवा से भरा हुआ बॉल, गेंद, और उस बाल्टी में उस गेंद को डाला जाए। जब डाला जाएगा तो ये आप देखिएगा, ये पाइएगा कि जैसे ही उस पर प्रेशर डाल के आप पानी में गेंद को डुबाने की कोशिश कीजिएगा तो वो गेंद डूबेगा नहीं, बल्कि आपकी हथेली पर एक आप महसूस कीजिएगा कि एक बल, एक प्रेशर पड़ रहा है जो पानी की तरफ से आ रहा है। यानी पानी एक प्रेशर डाल रहा है बॉल के ऊपर और उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और वो उस बल को आप अपनी हथेली पर भी महसूस कीजिएगा, और वो गेंद नीचे डूबने नहीं दे रहा वही बल। तो इसी बल का नाम है बॉयंट फोर्स। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही था, जिसको एक कहानी के ज़रिए मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल की घंटी हो उसे भी दाबिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए आपको उसी वक्त पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।